गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा था हिमालय माउंटेन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैप देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सा एरिया जो है वो हमारा उत्तरी मैदान कवर करता है। देखिए पंजाब स्टेट है, उत्तरी मैदान कवर करता है। भाई हिली एरिया थोड़ी है, मैदान ही तो है, फील्ड है यहाँ पे, है ना। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हाफ पार्ट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा मेघालय एंड असम, ये सारा का सारा जो है वो हमारा है उत्तरी मैदान। ठीक है, एक ही सॉइल से बना है, एक ही सीक्वेंस में बना है, इसको बोलते हैं उत्तरी मैदान। नेक्स्ट, ये किससे बना है? जलोढ़ निक्षेपण से बना है। जलोढ़ का मतलब होता है बेटा एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये जो सॉइल नदियों द्वारा लाई गई है, स्पेशली गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि जो सहायक नदियां हैं उनसे लाई गई मिट्टी को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। तो ये जो पूरा पार्ट है ये जलोढ़ मृदा का बना हुआ है, उत्तरी मैदान का, नॉर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है, और देखिए लिखा भी है सेकंड पॉइंट कि किससे मिलकर बना है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से, है ना। भाई यहाँ से क्या निकल रही है? सिंधु निकल रही है। भाई सिंधु तो इधर नहीं आ रही लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, लाइक यहाँ से सतलज आ रही है, ब्यास आ रही है ना, रावी आ रही है, ये सारी की सारी क्या है पंजाब होते हुए जाती हैं। तो ये इसका पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज गंगा हमने पढ़ा है उत्तराखंड से आ रही है, तो यहाँ से आते हुए यहाँ पे क्या है वो प्लेन एरिया बना रही है। मोस्ट ऑफ द जो प्लेन एरिया है इंडिया में वो कवर करती है गंगा। ठीक है, गंगा की वजह से होता है। देखो दिल्ली कवर कर रही है, यमुना जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है ना। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड का आधा पार्ट हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ये पूरा का पूरा गंगा कवर कर रही है। एंड लास्ट है ब्रह्मपुत्र हम सबको पता है यहाँ से निकलती है चाइना से, चाइना में इसका नाम है सांगपू, यहाँ से आती है अरुणाचल और अरुणाचल से यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है इसे दिहांग, और दिहांग होते हुए ये बनाते हैं असम में फील्ड्स यानी कि मैदान। ठीक है, तो ये हो गई तीनों की तीनों रिवर्स कैसे कैसे यहाँ पर मैदान बना रही हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि भाई ये रिवर्स से बनी हुई है ना, ऐसी रिवर्स है ये तीनों की तीनों जो ज्यादातर हमारे इंडिया का पार्ट भी कवर करती हैं और क्या है लगातार बहने वाली रिवर्स है ना। जब बेटा हम ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे अपवाह तंत्र वाला, उसमें देखेंगे कि ये जो तीनों रिवर्स हैं ये तीनों की तीनों रिवर्स हिमालयन रिवर्स इनको बोलते हैं। और ये जो होती है इनकी द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है वो हमेशा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि ये 12 नदियां होती हैं। ठीक है, हिमालय की रिवर्स है ना भाई, मेल्ट होता रहेगी बर्फ, तो ये क्या है पूरे साल भर फ्लो करती हैं। जबकि कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो बरसाती नदी होती हैं, बरसात पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये बरसात पे डिपेंड नहीं करती है, पूरे साल फ्लो करती हैं। कम ज्यादा हो सकता है लेवल, लेकिन फ्लो पूरे साल करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका एरिया कितना है। ये यहाँ से यानी कि जो पंजाब वाला पार्ट है यहाँ से 7 लाख वर्ग किलोमीटर, एंड कहाँ पे हो रहा है? असम वाले पार्ट में। यहाँ तक पूरा ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको सब याद रखेंगे। ठीक है, फैक्ट बेस्ड है ये सबको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है ये पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में 2400 किलोमीटर है। पूरब वो वाला पूरब नहीं, इंडिया वाला नहीं देखेंगे, अब हम कौन सा वाला देखेंगे? इस नॉर्दर्न प्लेन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना है? 2400 है। भाई हिमालय कितना था? याद होगा आपको, हिमालय भी 2400 था, है ना। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो हिमालय था वो भी 2400 था और हमारे प्लेन एरियाज भी 2400, ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबे हैं। तो दोनों सेम है, तो याद करने में कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है कहीं पे, और कहीं पे 320 किलोमीटर है। कहीं पे देखो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, यहाँ पे देखो बहुत ब्रॉड है ना। यहाँ पे फिर पीछे यहाँ पे ब्रॉड है, फिर यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर से कम है। तो ये क्या है? डिपेंड करता है भाई फॉर्मेशन कैसा हुआ ये उस पर डिपेंड करता है। ये हम हिमालय वाले में पढ़ भी चुके हैं ना कि भाई जहाँ पे हिमालय भी क्या है, ऐसा थोड़ी है कि एक साथ मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो सब जगह सिमिलर होगी, सब जगह क्या है अलग अलग है, डिपेंड करता है फॉर्मेशन पे, बनने पे। ठीक है, ये भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भूभाग है। सघन मींस बहुत, मतलब जो डेंसिटी है हाई डेंसिटी पे लोग रहते हैं ना, जैसे हमारा यूपी हो गया, भाई सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 22 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, यूपी इसी का पार्ट है। बिहार हो गया, इसकी पॉपुलेशन भी लगभग हमारे जितनी है। ठीक है, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत ज्यादा डेंसिटी, मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे प्लेन्स में होता है। इसका रीजन ये भी है
कि जो प्लेन वाला एरियाज होता है वहां पर सर्वाइव करना इजी होता है, ऊपर से वहां पर क्रॉप वगैरह भी होती है। भाई मेन तो हमें क्रॉप्स ही चाहिए, खाने के लिए तो चाहिए, है ना। दूसरी चीज रिवर्स भी फ्लो कर रही है तो खाना और पानी दोनों इन्हीं से हो रहा है, और इजी भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब चीज इजीली होती है। भाई हम ऑलरेडी यूपी में रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे यूपी में एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है ना, चाहे वो पानी को लेके हो या फिर कोई क्रॉप वगैरह को लेके या ट्रांसपोर्टेशन को लेके, क्योंकि हम प्लेन एरिया में आते हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपभागों में बांटा जाता है। पढ़ते हैं इसके भी 3 क्या है पार्ट्स करे हुए हैं। जैसे हिमालय का था ना, महान हिमालय, लेसर निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऐसे इसको भी क्या अलग अलग पार्ट करके पढ़ते हैं। ऐसे नहीं ये सारा एक साथ कवर कर लेंगे हम, नहीं, इसको भी क्या है हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, फर्स्ट है हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ये है उत्तरी मैदान का सर्वाधिक पश्चिमी भाग है, ठीक है। ये क्या है, ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। बताती हूँ मैं कहाँ पे है। ये वाला जो पार्ट है ये पंजाब हिमालय, ये पूरा पंजाब हिमालय नहीं आता लेकिन ये वाला पार्ट आता है। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है क्या, पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। भाई पहले एक ही तो था, ये पंजाब। भाई पंजाब का मतलब क्या होता है, पंच मीन्स क्या है 5, और आप मतलब होता है पंजाबी में पानी को बोलते हैं, ठीक है। आप मतलब होता है पानी, वाटर, पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया भी था हिमालय वाले में कि यहाँ पर जो है 5 नदियां, पंजाब का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां फ्लो करती हैं, ठीक है। और वो जहाँ पर मिलती है वो वाला पार्ट पाकिस्तान में आता है, जिसे बोलते हैं मिठानकोट, उसका नाम है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये जो लैंड है, मींस यहाँ पर जो पंजाब हिमालय है, यहाँ पर ज्यादातर दोआब है। दोआब मतलब पता है क्या है, जैसे एक रिवर यहाँ से निकली और एक रिवर यहाँ से निकली और यहाँ बीच वाला एरिया क्या हो गया, लैंड बन गया, ठीक है। 2 नदियों के बीच का, ठीक है। ऐसी एक रिवर यहाँ से निकली, फिर ये बीच का क्या हो गया भाई, लैंड हो गया। ऐसी यहाँ से निकली, बीच का क्या हो गया, लैंड हो गया। तो जो पंजाब हिमालय है वो ज्यादातर दोआब वाले पार्ट में, ठीक है बेटा। इसको मतलब समझ गए होंगे आप कि दोआब कैसे होता है, 2 रिवर्स के बीच में जो लैंड पार्ट बनता है उसको बोलते हैं हम दोआब, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट ऐसा है, और ये ज्यादातर किस पे बना हुआ है, जो हमारी इंडस रिवर है ऊपर से आ रही है वो, प्लस उसकी सहायक नदियां यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज पे बेस्ड है ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो है वो घग्गर और तिस्ता नदी के बीच स्थित है। ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। हाँ जी, देखिए घग्गर यहाँ कहीं से आ रही है, हरियाणा से, ठीक है। और तिस्ता रिवर हम पढ़ चुके हैं, सिक्किम से निकलती है तिस्ता रिवर, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का पूरा पार्ट है जो वेस्ट बंगाल है, ये भी इसी में आता है। आधा ब्रह्मपुत्र का, आधा यहाँ का है, ठीक है। तो यहां से लेकर और यहाँ का ये पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं गंगा का, ठीक है। गंगा का मैदान है ये, बेसिकली ये गंगा पे बेस्ड बना हुआ है। सेकेंड ये हमारा, ठीक है। और ये किससे बना है, कौन सी नदी है यहाँ पर, गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। स्टेट कवर करता है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आधा पार्ट झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये याद रखेंगे कि गंगा वाला जो मैदान है वो कौन कौन से स्टेट्स कवर करता है। ये सारी की सारी मेन स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये गंगा के मैदानों के पूर्व में स्थित है। देखिए ये गंगा के मैदान है, इसका कौन सा होगा, ईस्टर्न पार्ट ये होगा। तो ये वाले पार्ट की ये बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र निकल के आ रही है और उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ इकट्ठा होते हैं, वही तो मिट्टी बनते हैं, है ना। सॉइल कौन सी बनती है, जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं वही सॉइल बनते हैं। तो यहाँ पर आ रही है बेसिकली। तो ये गंगा के मैदान का जस्ट पूर्वी भाग है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट है उच्चावच की दृष्टि से उत्तर के मैदानों के प्रकार। उच्चावच मतलब होता है बेटा हाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइट भी क्या है, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है भाबर, फिर आता है तराई, फिर आता है खादर और फिर आता है बांगर। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि भाबर किसको बोलते हैं। ये 10th में भी आप लोग पढ़ोगे, सॉइल वाले चैप्टर में इन दोनों को तो पढ़ोगे सॉइल वाले चैप्टर में, ठीक है। भाबर प्रदेश क्या होते हैं, तराई क्या होते हैं, खादर क्या होते हैं और बांगर क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बांगर प्रदेश। देखिए बांगर प्रदेश कौन सा वाला पार्ट है,
भाबर प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में शिवालिक हिमालय के समानांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता रिवर तक 8 to 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। हमने वो पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट लगा लो कुछ इस टाइप का, छोड़ो ये वाला, कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, शिवालिक वाला पार्ट यही तो था, नीचे वाला पार्ट है ना। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब जो शिवालिक है हिमालय माउंटेन, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है। ये कैसे बना है, ये बेसिकली टूटा फूटा है ना, ऊपर हिमालय जो है जब फॉर्मेशन हो रहा था उसका, तो उसके टूटने फूटने से जो नीचे की तरफ रह गया, फिर ऊपर की तरफ था तो उसमें क्या है, बर्फ जम गई, उसको हमने हिमालय बोल दिया। लेकिन जो नीचे की तरफ आया टूटा फूटा, वो कैसा हो गया, प्लेन एरिया टाइप हो गया, ऐसा नहीं रहा, वो माउंटेन शेप रही नहीं उसकी, क्योंकि वो टूट गया। ठीक है, अब देखो ये टूटा तो क्या हुआ, ये टूटा तो ये बड़े बड़े पत्थरों के इसमें लिखा है ना कि ये गुटिका का निक्षेपण पाया जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में हिमालय से निकलने वाली नदियां जब भाबर प्रदेश में पहुंचती हैं तो बड़े बड़े शिलाखंडों में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण नदियां सतह पर विलुप्त हो जाती है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये शिवालिक के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर पत्थर वगैरह होते हैं। अब रिवर फ्लो करती है तो कई बार क्या होता है कि बीच में पत्थर आने की वजह से नदियां विलुप्त हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गई, वो नीचे से बहती हैं, फिर पत्थरों के नीचे नीचे जाती हैं। तो ऐसे अक्सर ऐसे वाले पार्ट में देखने को मिलता है। जैसे कई बार अगर आप लोग कोई हिली यानी कि माउंटेन एरिया से बिलोंग करता होगा तो उन्होंने देखा होगा कि कई बार रिवर जो है वो फ्लो करती है, ऊपर से तो हमें दिखती है कहाँ से आ रही है, लेकिन कई बार वो नीचे आके बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसका मतलब वो वैसे गायब नहीं होती, वो कहाँ से जाती है, वो पत्थर के नीचे से जाती है। और ये वाला एरिया वैसे ज्यादातर हिल जो माउंटेन वाला पार्ट है ना उसी में पाया जाता है। भाई शिवालिक के जस्ट नीचे वाला पार्ट तो माउंटेन का ही पार्ट है ना। तो जो माउंटेन प्लेन्स होते हैं ना माउंटेन के नीचे, ये वहां पर पाया जाता है ये वाला पार्ट। अब देखो दूसरी चीज क्या लिखी है कि भाबर प्रदेश शिलाखंडों के कारण कृषि योग्य नहीं होते, फर्टिलिटी होती ही नहीं है इनमें, कैसे होगी, वो पत्थर बने हुए, मिट्टी तो बने ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कृषि नहीं होती, तो बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे खेती, क्योंकि फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भाबर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर शिवालिक के गिरिपाद प्रदेशों में तीस्ता नदी तक पश्चिम से पूर्व दिशा तक विस्तृत है। दिखा देती हूँ मैं एक बार, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना हमें जो कवर कर रहा है, ये इसी की बात कर रहा है। देखो इसमें देखो प्लेन भी कहाँ है, प्रॉपर प्लेन भी नहीं है, ऐसे ऐसे ना, ये किसकी वजह से, पत्थरों की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई भी क्रॉप नहीं होती। आप देख लो जैसे उत्तराखंड के आप अपर पार्ट में चले जाओ, कोई भी क्रॉप होती ही नहीं है। कैसे होगी क्रॉप, जब सॉइल ही नहीं होगी, फर्टिलिटी नहीं होगी तो क्रॉप कैसे होगी, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बेसिकली हमारा कौन सा पार्ट है, भाबर प्रदेश का। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट आता है तराई। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है तराई क्षेत्र। ये क्षेत्र भाबर के दक्षिण के समानांतर पाया जाता है। ठीक है, इसके जो दक्षिण वाला पार्ट है यानी कि साउथ वाला पार्ट है उसके पैरेलल चलता है, ये नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा है। जब नदियां भाबर प्रदेश से निकलती हैं वही सेम, तो शिलाखंडों के कारण नदियों का जल तितर बितर हो जाता है। देखो अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ से नदी निकल रही है, सपोज यहाँ से नदी निकल रही है। ठीक है, अब बीच में क्या है, बड़ा सा पहाड़ टाइप आ गया। अब क्या होता है, नदी एक ही नदी है, आधा इधर चला गया ऐसे, आधा इधर चला गया, बीच में सपोज यहाँ पे दरार आ गई। ठीक है, ये तो पूरा ही हट गया, ये इधर चला गया, सपोज यहाँ पे दरार आ गई, आधा इधर निकल गया। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे बड़ा सा पत्थर आ गया, ये इधर को हो गया, यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हो गई, ये इधर को हो गई, बहुत सारे डायरेक्शन बना देती है रिवर्स। ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा है इसने कि जब ये शिलाखंडों से होते हुए जाती है, बड़े बड़े पत्थरों से होते हुए जाती है तो तितर बितर हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। ठीक है, यही कारण है कि इस क्षेत्र में नदियों को स्पष्ट धारा नहीं मिलती। कहाँ है धारा, यहाँ से तो एक ही आ रही थी, इसके बाद देखो कितना अलग हो गया, खिचड़ी पक गई है ना, बिल्कुल अलग अलग हो गया सारा का सारा। तो इस वजह से क्या है, इनको धारा नहीं मिल पाती है। अच्छा, ये जो एरिया होता है ये नम एवं दलदल वाला क्षेत्र होता है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक रेंगने वाले जीव तथा विषैले कीट पाए जाते हैं। अब ये जो एरिया होते हैं ये दलदली एरिया होते हैं। ये वाला एरिया मोस्टली एक तो पंजाब वाले पार्ट में मिलता है,
ठीक है। दूसरा ये वाला एरिया मिलता है वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में, असम और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट में बहुत ज्यादा है, वहां पे दलदली एरिया है और वहां पर कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं और ये विषैले होते हैं, 24 घंटे नमी में है ना तो विषैले होते हैं। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट में जितने भी जानवर होते हैं, जो भी छोटे से छोटा जानवर भी विषैला होता है, क्योंकि रोज बारिश हो रही है ना तो क्या है, नमी बनी हुई है, तो नमी बनने के कारण क्या है, ये बहुत ज्यादा विषैले हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना घर पे कभी सीलन वगैरह आ जाती है तो उसमें क्या है, फंगस टाइप होता है ना, तो उसमें बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली, तो उससे बीमारियां होती हैं क्योंकि नमी में होता है वो, हमेशा व्हाइट कलर का जो लगता है, तो ये उसी टाइप का है, ठीक है। वही समझ लो कि 24 घंटे नमी वाला है तो क्या है, यहाँ पर बेसिकली कीड़े वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं और विषैले होते हैं, मीन्स बहुत जहरीले होते हैं, ठीक है। यह वन्य प्राणियों से भरा भी जंगल क्षेत्र रहता है, क्यों, क्योंकि भाई आप नमी वाला यहाँ पर कैसे होता है, मोटी खाल वाले, फर वाले नहीं, मोटी खाल वाले जानवर जैसे होते हैं, जैसे राइनो वगैरह होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं राइनो वगैरह, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भाई अच्छा वो है ना। एलिफेंट्स भी बहुत मिलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, मोटी खाल है उनकी, तो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। फर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, मोटी स्किन वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर वाले जो होते हैं वो तो बेसिकली कहाँ मिलते हैं, पोलर एरियाज वगैरह में मिलते हैं फर वाले जो होते हैं, तो यहाँ पर मोटे स्किन वाले एनिमल बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे राइनो वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तराई क्षेत्र धान की खेती के लिए भी बहुत अच्छा है, वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा है चावल के लिए, क्यों, क्योंकि 24 घंटे पानी अवेलेबल है ना, तो भाई हम सबको पता है कि धान की खेती के लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए सारा टाइम, है ना, तभी क्या है वो धान की खेती हो पाएगी, वरना ऐसे तो कहीं भी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया तराई प्रदेश। नेक्स्ट है बांगर प्रदेश, ठीक है। एक होता है बांगर और एक होता है खादर, ये दोनों के दोनों टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल भी हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अब इसमें क्या है। उत्तर भारत के मैदानों में नदियों से दूर स्थित प्रदेशों में जहां नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाता, ऐसे प्रदेशों को बांगर प्रदेश कहते हैं। जैसे हमारा जो वेस्ट यूपी वाला पार्ट है जहां पर रिवर्स नहीं है, बिल्कुल बैक जाके जब जो पार्ट है उस वाले पार्ट में यही वाली सॉइल पाई जाती है, इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। एक होती है नई जलोढ़ मृदा, एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, तो ये बांगर प्रदेश वही है। फर्टाइल होता है ये, लेकिन नई वाली से कम फर्टाइल होता है, लेकिन फर्टाइल होता है भाई। हमारे यूपी में क्रॉप होती है, अच्छी खासी क्रॉप होती है ना, तो ये ऐसा एरिया है जहां पर बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। पहले आई होगी, पहले बन चुके हैं वो, तो वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, तो ये वो वाला है, ठीक है। बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ प्रदेशों का क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, किससे, नई जलोढ़ मृदा से। फर्टाइल होती है लेकिन कंपैरिजन चल रहा है उसके साथ, ऐसा नहीं कि फर्टाइल नहीं होती, होती है, ठीक है। ये उत्तर के मैदानों का पुराना जलोढ़ से बना सबसे विशालतम भूभाग है, सबसे ज्यादा इसी में, ठीक है। इसमें चुनेदार निक्षेप कंकड़ की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये देखो मैं दिखाती हूँ कौन सा पार्ट की बात, ये देखो, ये बेटा ये बात कर रहा है, ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, जहां जहां पे रिवर नहीं है, ये जो बीच वाला एरिया, अगर यहाँ पे गंगा है तो इसके पास नहीं, जो दूर दूर, सपोज यहाँ पे से गंगा आ रही है, ठीक है भाई, इसके दूर दूर भी तो आप देख रहे हो लैंड बना हुआ है ना, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट तो चलो वो हो गया नई वाली जलोढ़ मृदा, लेकिन जितने पीछे जाते जाएंगे, जितने ज्यादा पीछे जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पुरानी जलोढ़ मृदा वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बिहार में भी हो गया, अब बिहार में जैसे यहाँ से नदियां आ रही, नदियां आ रही है, ठीक है, 2-3 नदियां आती है ना नेपाल से, कोसी वगैरह ही आती है, सोन नदी यहाँ से आती है, तो यहाँ पर बाढ़ है, ये बाढ़ वाला एरिया है, तो यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा होगी। लेकिन ये पीछे पीछे की तरफ, ये पीछे पीछे की तरफ, ये क्या होगी, पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, बनी इसी से है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये हो गया, तराई हो गया हमारा, बांगर भी हो गया, ठीक है। इसमें पत्थर वगैरह ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है खादर प्रदेश। अब खादर क्या होते हैं, उत्तर भारत के मैदानों में नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपण के कारण खादर प्रदेशों का निर्माण होता है। अब देखो ये कौन से प्रदेश होते हैं, ये रिवर है भाई, ये रिवर है, ठीक है, रोज फ्लो करेगी, बाढ़ आ गई तो इसका पानी यहाँ तक बढ़ जाएगा, यहाँ तक बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी रहेगा हमेशा यहीं पे है भाई, जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लैंड, वो जो अपने साथ मिट्टी लेके आई होगी वो लैंड बनाएगी नहीं बनाएगी, ऑफ कोर्स बनाएगी, है ना। तो ऐसे प्रदेश जहां पर बाढ़ बहुत
ज्यादा आती है, एवरी ईयर आती है, उसको बोलते हैं खादर प्रदेश। ठीक है भाई, बाढ़ आ रही है तो अपने साथ पानी भी लेके आ रहा है, मतलब अपने साथ बहुत सारे सेंडिमेंट्स वगैरह भी लेके आ रहे हैं, उसके बाद पानी का लेवल कम हो गया, बाढ़ का पानी चला गया। ठीक है, लेकिन वो सेडिमेंट्स तो छोड़ के गई, तो उस एरिया को हम बोलते हैं खादर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर के मैदानों का नए जलोढ़ से बना भूभाग है। नई जलोढ़ मृदा का बना है क्योंकि एवरी ईयर आ रही है ना, जब जब बाढ़ आ रही है तब आ रहा है। ठीक है, ये बहुत महीन होता है, बिल्कुल पतला होता है, इसकी मिट्टी बिल्कुल पतली होती है, महीन कण वाला है, क्योंकि नमी बनी हुई है ना, बाढ़ की वजह से नमी बनी हुई है। और ये अपेक्षाकृत निचले अर्थात बाढ़ वाले भूभागों में पाया जाता है। जैसे बिहार वाला एरिया जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, किसकी वजह से? वो इसी की वजह से बहुत ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, क्योंकि नदियों के किनारे वहां आपने सुना होगा अक्सर बाढ़ आती है, एवरी ईयर आती है, आजकल भी वहां बाढ़ आई हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, बिहार वाला जो एरिया है वो मोस्ट फर्टाइल इसीलिए है क्योंकि वहां पर क्या है, खादर मिट्टी जो है वहां पर पाई जाती है, खादर प्रदेश है। ठीक है, देखिए बेटा, हमने ये कंप्लीट कर लिया, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं दोबारा से जल्दी से इसको रिवाइज करा देती हूँ। हमने पढ़ा कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बेसिकली क्या है, उत्तर भारत वाले पार्ट को कवर करता है, जिसके मेन स्टेट्स कौन कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड झारखंड। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि ये 3 रिवर्स पे बेस्ड है, सिंधु रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, और प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियों के। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि इसके क्या है, अलग अलग पार्ट हैं, ऊंचाई के हिसाब से अलग पार्ट हैं और नॉर्मल इसके अलग पार्ट हैं, है ना। एक हमने पढ़ा पंजाब वाला पार्ट है, एक पढ़ा गंगा वाला, और लास्ट हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा ऊंचाई के आधार पर हमने पढ़ा भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम बोलते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।